नमस्ते। आज 6 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज का प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, अर्थात मैं उस सिचुएशन में अचल अडोल खड़ा हो सकता हूँ। हमें स्वयं को चेक करना है। तो बाबा कहते हैं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। बाबा यह सब क्वेश्चन स्वयं से करने के लिए बोल रहे हैं हमें, और इन सब सारी पॉइंट्स पे हमें चेक करनी है कि क्या हम बाबा के बच्चे महावीर आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि इस पवित्रता का रक्षक स्वयं परमात्मा है। लेकिन हम अपने अंदर कितने प्योर हैं? क्या हम किसी भी सिचुएशन में अचल अडोल खड़े रह सकते हैं एक के हाथ के साथ? एक परमात्मा का हाथ पकड़कर हम अचल अडोल खड़े रह सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि मैं स्वयं को ही ठग रहा हूँ, मेरे अंदर में कहीं न कहीं विकार का अंश-वंश है। क्या हमारे अंदर बेहद का वैराग्य रहता है? क्या मैं दूसरों को भी, मैं स्वयं बाप समान बनता हूँ और दूसरों को भी बनाने की मैं कोशिश करता हूँ? मेरे अंदर किसी तरह का क्रोध तो नहीं है? जो भी ज्ञान के पॉइंट्स मैं दूसरों को कहता हूँ, क्या मैं वह खुद करता हूँ? क्या मैं उसका स्वरूप हूँ? तो बाबा ने इन पॉइंट्स पे हमें चेकिंग करने के लिए कहा है कि हम बाबा के महावीर बच्चे हैं कि नहीं हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जो कोई छीन ना सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। सतयुग में कोई छीनने वाला नहीं रहता वो बेहद का वर्षा हमसे। बाबा कहते हैं, उसके बाद आता है रावण राज्य। बाबा कहते हैं, फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। ऊँचते ऊँच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अब विकारी नर्क बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं भारत में। बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है, तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके। ऐसा कभी नहीं हमें सोचना है कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है।
यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगातें दे सकते हो। यह सीढ़ी का चित्र हम दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी-ऐसी सौगातें दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीडी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना, ज़रूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा बाबा के, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते सूक्ष्म बतन में है। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है ना, जब किसी को गोद लेते हैं तो उसे हम अपना नाम देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं संन्यास भी कराया जाता है। तो बाबा ने भी जब ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया तो उनको नाम ब्रह्मा रखा। तो बाबा कहते हैं संन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब संन्यास करते हैं तो फ़ौरन भूल नहीं जाते हैं, याद ज़रूर रहती है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। सन्यासी लोग जैसे ज्ञान लेने के लिए ही घर बार छोड़ते हैं, तो हमें भी ज्ञान से सब बातें समझनी है कि इस ज्ञान में क्या कहा जा रहा है, या फिर भक्ति में भी क्या है, वह अब हम ज्ञान के आधार पे समझ सकते हैं। कितने नए पॉइंट्स निकलते हैं जब हम भक्ति मार्ग के भी कोई पुस्तक अब पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते हैं। पहले तो हम परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे तो वहाँ हम सबके नए नए संबंध जुटेंगे। तो बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं समझने के लिए। बाबा कहते हैं यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। ड्रामा में पहले भी ऐसे विघ्न पड़े थे फिर पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं जीवन में क्या क्या होता है, अर्थात जो शुरू में यज्ञ में जो विघ्न पड़ा या फिर हमारे जीवन में जो विघ्न पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं यह पहले भी हुआ था लेकिन विजय तुम्हारी हुई थी, तो निश्चय रखना है। बाबा कहते हैं जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में गावड़ा कैसे हो सकता है यह तो तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ बैकुंठ कहाँ यह नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख सकते हैं ना, यही स्वर्ग हैं। गावड़ा पुरानी दुनिया अर्थात गांव, जैसे मतलब गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, उन्हें समझ नहीं थी। लेकिन अब तो हम यह संगम युग पे हैं, तो संगम युग पे हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ बैकुंठ और कहाँ यह नर्क। यह नर्क जैसे पुरानी दुनिया जैसे गावड़ा है ना।
तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहाँ तो सब खानियाँ भरी हुई रहती थी। मतलब बहुत बड़े-बड़े खाने होते थे, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो फ़ौरन खुशी में ला देंगे। कई ऐसे बाबा के गाने हैं जो हमें तुरंत खुशी में ला देते हैं। बाबा कहते हैं सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, समझते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की रजाई के वारिस हैं, तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी ज़रूर याद करना है। याद करने बिगड़ तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने तभी वारिस बन सकेंगे। जो पिता हमें वारिस बनाते हैं, अपना यह सब राज्य भाग देते हैं, सतयुग की राजधानी देते हैं, तो उन्हें तो ज़रूर याद करना है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम रजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है। विनाशी दान पुण्य तुम्हारा है, अविनाशी ज्ञान धन। मनुष्य लोग जो भक्ति में दान करते हैं वह तो विनाश के लिए, वह एक जन्म ही चलेगा, लेकिन हम लोगों का तो अविनाशी ज्ञान धन है जो आधा कल्प चलेगा। इस ज्ञान का जो हमें फिर रिजल्ट मिलेगा, इस ज्ञान से जो हमें पुण्य मिलेगा। बाबा कहते हैं तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता तो कितना तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। सिंगल ताज अर्थात जिनके पास पवित्रता का ताज नहीं है या सिर्फ पवित्रता का है, तो वो विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। डबल ताजधारी ही विश्व के मालिक बनेंगे, जिनके पास विश्व महाराजन का ताज है और पवित्रता का ताज है। तो बाबा कहते डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। बाबा कहते हैं उस समय दूसरी कोई रजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म के बाद आते हैं। जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं भिखारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य होता है। दूसरे धर्म वाले जब तक आते हैं तब तक पहले वाले भी वो लोग बट जाते हैं मतभेद में आकर। बाबा कहते हैं पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उनके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक ही को अलग बैठ पत्र लिखे यह तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है। ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बहुत खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बंधेलियाँ। ओहो हम बंधन में हैं। बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चे
कई बच्चों को एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बंधेलियाँ कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वॉइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वॉइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे, कल पहले मिशल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। रजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। रजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी है। रोटी टुक्कर तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता है तो अपना कान पकड़ते हैं, चमाट लगाते हैं। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? हमें खुद अलर्ट रहना है कि माया मेरे ऊपर क्यों हावी होती है। जो मुझे बाबा की याद भूल गई, तो हमें अलर्ट रहना है। बाबा कहते हैं माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में भी क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं। यह भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी। बाबा कहते हैं बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। उसके बाद बाबा ने पंडित की कहानी सुनाई थी, तो बाबा कहते हैं बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। विषय सागर अर्थात यह जो प्रवृत्ति मार्ग है, और उससे हम क्षीर सागर में चले जाते हैं अर्थात विष्णु धाम चले जाते हैं। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणियाँ हो ना बीके। यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहाँ थोड़े ही होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्यों को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई, जो सबसे ऊंचे है। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। यही ब्राह्मणों का कुटुंब परिवार हमें फिर देवी देवता घराने में मिलता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, तुमको लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो ना, वह तो सब झूठे हैं जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है।
मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊँचते ऊँच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं हमें बस वही कर्म करने हैं और बाबा से श्रीमत लेते रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव, अर्थात फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं, जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य जैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हैं वैसा वेश धारण कर लो। जिस समय हम जैसा कर्म करना चाहते हैं वैसा हमें वेश धारण कर लेना है। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूप बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। तो हमें बाबा ने फरिश्ता स्वरूप में रहने के लिए, आकारी स्वरूप में रहने के लिए कहा है। इस बार के अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने हमें इसी ड्रिल का होमवर्क दिया है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सबका आदर करने वाले आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। जब हम सबको सम्मान देते हैं तो हम सबके आदर्श भी बन जाते हैं और जितना हम दूसरों को सम्मान देंगे उतना ही हमें सम्मान मिलता जाएगा। आज का अव्यक्ति सारे हैं, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन भी फैलते हैं और सेवा भी होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।